नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिरसा पॉडकास्ट में। आज हमारे बीच मौजूद है आम आदमी पार्टी की जिला उपाध्यक्ष कविता नागर जी, जिन्होंने एमए इंग्लिश, एमए साइकोलॉजी और बीएड किया हुआ है। आम आदमी पार्टी ने एक पढ़े लिखे उम्मीदवार को चुनाव में उम्मीदवार के रूप में घोषित किया है। आइए उनसे बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। स्वागत है कविता नागर जी आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत नमस्कार, सबका बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ। कविता जी, आप राजनीति में कैसे आए? मैं एक मजदूर किसान वर्ग परिवार की बेटी हूँ और मैं अच्छी शिक्षा मैंने हासिल कर रखी है। डबल एमए हूँ, बीएड हूँ, एमएड हूँ। पर जैसा कि हमारी मौजूदा सरकार है, पिछले 9 से 10 सालों में इन्होंने हमारे देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। हमारे हरियाणा में 9 से 10 सालों से ना ही कोई टीचर की इन्होंने परमानेंट भर्ती निकाली है, ना ही कोई और नौकरियां दी है। पढ़े लिखे बच्चों को उन्होंने बेरोजगार कर दिया है। तो अपने जनता के हित के लिए मैं राजनीति में आई और मैंने सोचा कि इस भ्रष्ट तंत्र से छुटकारा चाहते हैं तो हमें राजनीति में कूदना पड़ेगा। कविता जी, आपके हिसाब से सिरसा में कितनी समस्याएं हैं, क्या क्या समस्याएं हैं? सिरसा की समस्याओं की तो हम कहें तो एक लंबी लिस्ट तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले पीने का पानी जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। मैं जब भी अब पिछले 5 से 7 दिन से लगातार कैंपेनिंग करने जा रही हूँ, हर कॉलोनी और जितने मेरे पिछड़े बेचारे भाई है, बंधु है और पिछड़ी कॉलोनियां हैं, पीने का पानी नहीं है। वहाँ पे गलियां टूटी पड़ी है और जो पानी उनको मिलता है वो सीवरेज का पानी मिक्स हुआ मिलता है उनको। ना ही साफ पानी है, सफाई की व्यवस्था नहीं है, आवारा पशु सड़कों पे घूमते रहते हैं और कचरे के जगह जगह ढेर लगे पड़े हैं। ना ही व्यक्ति अच्छी सांस ले पा रहा है, ना ही अच्छा जीवन जी पा रहा है और ना ही उन्हें बेहतर सुविधाएं मिल पा रही है। सिरसा की समस्याओं के बारे में तो अगर मैं राजनीति में आई हूँ और जनता ने मुझे चेयरमैन बनने का मौका दिया तो मैं आपसे वादा करती हूँ एक एक समस्या को मैं अच्छे से समाधान करूंगी और सभी का भला करूंगी। सिरसा में और हमारे शहर में सबसे बड़ी एक प्रॉपर्टी की समस्या भी चल रही है। अनऑथोराइज्ड कॉलोनी को ऑथोराइज कराने की पूरी कोशिश करेंगे और जितने भी टैक्स है सभी माफ करवाएंगे और जितने भी मेरे रेडी वाले भाई बंधु हैं इनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी और ये सारी समस्याएं मैं आपसे वादा करती हूँ एक एक समस्या का हल करूंगी और सिरसा की जनता का भला करने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। आप ये जो समस्याएं बता रहे हैं, ये तो हमारे जो सिरसा के विधायक है गोकुल सेतिया जी, वो भी यही सभी समस्याएं दूर करने में लगे हुए हैं। तो आप कैसे लगता है भी वो नहीं करेंगे और आप कर पाएंगे? साथियों, गोकुल जी के बारे में तो बस मैं क्या कहूँगी, वो तो दिखावा तो ज़्यादा करते हैं और ज़मीनी स्तर पर काम कम होता है। जहाँ भी जाते हैं फेसबुक को कैमरे को लाइव चला देते हैं और मन चाहा जिस अफसर की बेइज्जती करते हैं। अब पिछले दिनों उन्होंने एक पुलिस वाले की जो जनता के बीच में बेइज्जती की है, वो साथियों अच्छी बात नहीं है। हर इंसान का अपना मान सम्मान होता है, कल को उसके भी परिवार पे भी उंगलियां उठेगी। एक विधायक ने आपके पापा की बेइज्जती करी, साथियों ये बात अच्छी नहीं है। जमीनी स्तर पर इनके द्वारा किए गए काम पूरे हो नहीं रहे और फेसबुक पे जाते हैं लाइव चला देते हैं, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, पर कोई भी काम पूरा नहीं हुआ है और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा दिखावा करने की कोशिश करते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। मानती हूँ आवाज उठाते हैं पर काम पूरा नहीं हो पाता। अभी हाल ही में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, तो आम आदमी पार्टी की जिन्होंने शुरुआत की थी अरविंद केजरीवाल जी, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, इस बार विधानसभा चुनाव में वो अपनी सीट भी नहीं बचा पाए हैं। तो आपको कैसे लगता है कि आप आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार खड़े होकर जीत जाओगे? मानते हैं कि वो अपनी सीट नहीं बचा पाए। क्यों नहीं बचा पाए इसका कारण भी जनता को पता होना चाहिए। नई दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी की विधानसभा में वो हारे नहीं हैं, उनको हराया गया है बीजेपी के द्वारा। साथियों, ये बहुत कम लोग जानते हैं इन बातों को कि 16,000 वोट इन बीजेपी वालों ने नए जोड़े और 5,000 वोट इन्होंने नई दिल्ली विधानसभा के जो परमानेंट रेजिडेंस था उनके काटे उन्होंने। मतलब 16,000 जोड़ दिए और 5,000 इनके जो परमानेंट वोट थे काट दिए। आंकड़ा ही देख लो, 2 गुना 3 गुना इन्होंने जोड़ दिए। तो जीतने वाली तो यही है, अरविंद केजरीवाल जी हारे नहीं है, इनको षड्यंत्र करके हराया गया।
अब इलेक्शन में केजरीवाल जी हार गए, मनीष सिसोदिया जी भी हार गए, वो भी अच्छे लीडर थे। अब सारों के साथ ऐसे जालसाजी थोड़ी हुई होगी। साथियों, सबके साथ मेरे आम आदमी पार्टी के दिल्ली में जितने भी मेन लीडर थे, सबकी विधानसभा में यही षड्यंत्र हुआ है और सबको हारे नहीं हमारे लीडर, इनको हराया गया है। कि मोदी जी भली भांति जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के जितने सीनियर लीडर हैं इनको हरा देंगे तो ये अपने आप चुप होके घर बैठ जाएंगे, पर साथियों ऐसा है नहीं। मेरे टीम लीडर को वो हारे नहीं है, जनता ने उनको पूरा सपोर्ट किया है। देखो आप सब जानते हो, पहले जितने हमारे मेन लीडर हैं, सत्येंद्र जैन है, मनीष सिसोदिया जी है और खुद अरविंद केजरीवाल जी है, संजय सिंह है, इनको इस सरकार ने पहले जेल में डाला, इनको तोड़ने की पूरी कोशिश की। अगर ये नहीं टूटे तो इन्होंने षड्यंत्र करके इनकी विधानसभा में सेंध लगाई, वोटों को जोड़ा तोड़ा और षड्यंत्र से इन्होंने दिल्ली में सरकार बनाई। आपको लगता है अभी सिरसा में बीजेपी पार्टी ने अपना एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया, कांग्रेस ने अपना कर दिया, तो आप उनके मुकाबले में जीत पाएंगे? जरूर मानती हूँ कि बड़े बड़े उम्मीदवार मेरे सामने हैं, पर मैं बताऊं आपको, ये तीनों ही जितने भी खड़े हैं, बड़े बड़े घराने हैं इनके, ये एक दूसरे की टांग खिंचाई करेंगे और ये अपने आप ही हताश होकर रह जाएंगे। पर मैं जनता के बीच में जा रही हूँ, उनकी समस्याओं को देख रही हूँ और उनसे मिल रही हूँ और लगातार उनकी सुनवाई भी कर रही हूँ और जितना मेरे से हो सका वो काम भी उनका करवाने की पूरी कोशिश करती हूँ। पर मैं आपको यही आश्वासन देती हूँ कि जनता का मुझे पूरा सपोर्ट मिल रहा है और जब मैं गरीब घर की मजदूर की बेटी हूँ तो जनता भी ऐसा ही नेता चाहती है कि हमारे जैसा कोई हमारे समस्याओं का समाधान करने वाला आए। और इन बड़े बड़े घरानों से जनता भी उब चुकी है, मुझे पता है और मुझे विश्वास है कि मुझे मौका जरूर मिलेगा। अब गोपाल कांडा जी हैं, अमन चोपड़ा जी हैं, इन सबों ने अपना एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया है। काफी कयास लगाए जा रहे थे काफी कैंडिडेट्स के, पर इन्होंने अपने एक ही कैंडिडेट खड़ा किया है दोनों पार्टियों ने, हलोपा ने और बीजेपी ने। तो उनसे टक्कर देना इतना आसान तो नहीं रहेगा। साथियों, ये जो हलोपा है, बीजेपी है, जब जी चाहे इकट्ठे हो जाते हैं, जब जी चाहे अलग अलग कैंडिडेट उतार देते हैं। इनका सिर्फ एक ही मतलब है, इनका एक ही स्वार्थ है, जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना, उनके वोट हासिल करना। अगर ये सच में काम करते तो ना ही कांडा अलग दिखता, ना ही बीजेपी अलग दिखती, पर ये खिलवाड़ करके एक कैंडिडेट उतारा है। वो सोचता है उधर से भी वोट ले ले, उधर से भी वोट ले ले, पर जनता अब इनकी चाल को समझ चुकी है। अब वो कांडा तो हमारे कांडा जी के बारे में आपको यही कहूंगी कि आते हैं सिर्फ इलेक्शन के टाइम दिखाई देते हैं और इलेक्शन निकलते ही टप जाते हैं अपना हवाई जहाज लेके गोवा में उनका रहना खाना है। जाते हैं वहां डिस्को डांस करते हैं और गाड़ी के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। ये उनका हाल है। गरीब आदमी से, आम आदमी से उनको कोई मतलब नहीं है। पहले भी विधायक बने हैं, सिरसा शहर का ना ही उन्होंने कोई खास विकास किया है और ना ही उम्मीद है कि आगे भी करेंगे। इसलिए साथियों, एक आम घर की गरीब मजदूर की बेटी पे एक बार विश्वास करके देखो, एक मौका हमें दे के देखो, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करके देखो। साथियों, कविता जी, अभी हाल ही में हरियाणा में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसमें ईवीएम का आप क्या रोल मानते हो? हर बंदे के मुंह से एक ही आवाज निकलती है कि ईवीएम में घोटाला है, घोटाला है, घोटाला है। हो सकता है, अगर जनता की आवाज है तो मैं मान सकती हूँ कि ईवीएम का होगा रोल इसमें, क्योंकि जिस तरह हवा चली थी हमारे प्रदेश में कांग्रेस की, तो सब आश्चर्यचकित रह गए थे भी ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। तो मान सकते हैं सत्ता पक्ष अगर दिल्ली विधानसभा में षड्यंत्र कर सकता है तो वो हर कोई षड्यंत्र कर सकता है। कविता जी, जो पहले चेयरमैन पद का चुनाव होता था तो उसमें क्या हुआ, जो एमसी हुआ करते थे वो चेयरमैन चुना करते थे, पर अब ये सरकार ने इस बार चेयरमैन चुनने का जो है सारा सिस्टम चेंज कर दिया है और इसको आम पब्लिक को चुनने का मौका दिया है। तो आपको लगता है इसका कोई आपको बेनिफिट होगा या ये अच्छा कार्य किया गया है? वैसे काम ये सरकार ने जो भी किया है अच्छा किया है। अब जनता अपने मन से अपना चेयरमैन खुद निष्पक्ष रूप से चुन पाएगी। पर साथियों, काम सरकार ने ये अच्छा किया है, पर मैं आपको साथ में एक बात और भी बताना चाहती हूँ। साथियों, हमारे यहाँ सिरसा शहर में चेयरमैन और पार्षदों के चुनाव 2 मार्च को रखे गए हैं, पर साथियों गिनती इन्होंने 12 मार्च की रखी गई है। ये बीच में काउंटिंग के बीच में 10 दिनों का गैप, साथियों ये हमें सरकार के मंसूबे ठीक नहीं लग रहे हैं। इतना गैप नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब सरकार कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर करेगी। तो इसके अंदर आपको लगता है कि ये जो 10 दिन का गैप दिया गया है, ये ईवीएम में कोई ना कोई घोटाला कर सकती है सरकार?
अब सामने वाली पार्टी तो यही मानेगी कि घोटाला करेगी, तभी इतना इन्होंने गैप लिया। 10 दिन के गैप का तो कुछ बनता ही नहीं, कोई तुक नहीं बनता 10 दिन के गैप का। हमारे विधानसभा के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन के अंदर काउंटिंग हो जाती है, पर इन्होंने जो 10 दिन का ये गैप दिया, अच्छी बात नहीं है साथियों। सरकार के मंसूबे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हैं। कविता जी, आप सिरसा की जनता से क्या अपील करना चाहोगे? साथियों, सिरसा की जनता से मैं यही अपील करना चाहूंगी कि बड़े बड़े घरानों को सबको आपने देख लिया, ये सिर्फ आते हैं और चुनावी मेंढक कहें तो इनके लिए बिल्कुल ठीक बात है। आते हैं चुनाव में और कुछ दिन रहते हैं आपके सामने, झूठे वायदे करते हैं, झूठा लालच देते हैं और रिजल्ट आते ही ये भाग जाते हैं, अगले दिन आपको दिखाई भी नहीं देते। गरीब आदमी, एक साधारण आदमी तो इनकी कोठी के गेट पे जा भी नहीं सकता। इसलिए साथियों, मैं कहती हूँ, जनता से अपील करती हूँ कि एक मौका साधारण परिवार की बेटी को जरूर दे। आम आदमी पार्टी की नेत्री कविता नागर को एक मौका साथियों जरूर दे, सबका सहयोग दे और सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं कविता नागर, आम आदमी पार्टी की चेयरमैन पद की उम्मीदवार, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कविता जी, सिरसा पॉडकास्ट में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, सिरसा पॉडकास्ट जो चैनल है किसी भी एक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, ये एक सबका साझा पॉडकास्ट है। तो सिरसा पॉडकास्ट का जो मंच है यह सभी पार्टियों को आमंत्रित करता है कि आप हमारे पास आए और हम आपके विचार जो है लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे।